जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प पूछे गए थे। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका पहले का आंसर हमारा ग नंबर का आएगा, मानवकृत। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसका दूसरे का आंसर घ नंबर का उत्तरांचल। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो तीसरे का आंसर ख नंबर का राजस्थान। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं। तो चौथे का आंसर 4 नंबर का आय पर। इसके बाद पांचवें में पूछा गया है, भगत सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है। तो पांचवें का ख नंबर का असम का काजीरंगा वन क्षेत्र। और अंतिम इसका हमारा छठवां विकल्प पूछा गया है, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो छठवें का ख नंबर का न्यायालय द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक हमारा दूसरे में पूछा गया है, खालिस्तान। ठीक है, खालिस्तान पूछे गए हैं। तो पहले खालिस्तान में पूछा गया है, सेवा क्षेत्र में रोजगार से उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि। तो इसका खालिस्तान में आएगा, होती है। दूसरे में पूछा गया है, खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो दूसरे में आंसर आएगा तृतीयक क्षेत्र। तीसरे में पूछा गया है, शोर नापने की इकाई खालिस्तान है। तो तीसरे का आंसर डेसिबल। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, श्रीलंका में खालिस्तान भाषा बहुसंख्यक है। तो चौथे का आंसर खालिस्तान में आएगा, सिंहली। इसके बाद हमारा पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है, नेपोलियन बोनापार्ट के खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ। तो इसका आंसर आएगा, उल्म के युद्ध में। तो पांचवें का आंसर उल्म के युद्ध में। और छठवें खालिस्तान में हमारा पूछा गया है, भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक खालिस्तान राज्य में है। तो छठवें का आंसर आ जाएगा हमारा, केरल राज्य में। प्रश्न क्रमांक तीसरे में पूछा गया है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहले में पूछा गया है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो पहले का आंसर आएगा, लुई 16वां। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ। तो दूसरे का आंसर आएगा, 4 फरवरी 1922 को। तीसरे में पूछा गया है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। तो तीसरे का आंसर आएगा, लोकतांत्रिक प्रणाली। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है प्रदूषण। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया, ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं। पांचवें का आंसर आ जाएगा, पतझड़ी या पर्णपाती वन। इसके बाद छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो छठवें का आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अंतिम हमारा सातवां एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो इसमें लिखेंगे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्रश्न क्रमांक हमारे चौथे में पूछी गई हैं जोड़ियाँ। ठीक है, उसके उत्तर, पहले की जोड़ी नारीवादी में मिलेगी, बी नंबर में। दूसरे की जोड़ी मिलेगी हमारी ए नंबर में, सांप्रदायिक। तीसरे की जोड़ी मिलेगी डी नंबर में, जातिवादी। चौथे की जोड़ी मिलेगी सी नंबर में, धर्मनिरपेक्ष। पांचवें की जोड़ी मिलेगी, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। छठवें की जोड़ी मिलेगी, सहकारी विपणन समिति। और अंतिम हमारी सातवें की जोड़ी मिल जाएगी, कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 5वें में सत्य असत्य बताइए पूछे गए हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विज्ञान के आधार पर समाज का विघटन करता है। तो ये हमारा सत्य है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, जीपीडी के मदों में वर्ष 2003 में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से 60% के बीच थी। तो इसका आंसर आएगा हमारा सत्य। दूसरे का भी सत्य है। तीसरे में पूछा गया है, स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था। तो इसका आंसर असत्य है। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक, तो तीसरे का असत्य हो गया। चौथी का, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर में की थी। तो ये हमारा चौथी का आंसर सत्य आ जाएगा। और पांचवें में पूछा गया है, कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। ये असत्य आएगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी, जो कि अंग्रेज अधिकारी थे। छठवें में पूछा गया है, बिना किसी परिश्रम
के बिना के किसी के काम करवाना बेकार कहलाता है, तो ये हमारा आ जाएगा सत्य। ठीक है, ये हमारे प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक का उत्तर है। आगे का सॉल्यूशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे।